करते हैं आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड यही मजदूरी मेहनत ईटा गारा वाला काम करते हैं। यही तभी शाम को चूल्हा पड़ता है, क्या करें। तभी राशन 1 किलो 2 किलो ऐसे लाते हैं दुकान पर से, तब खाते हैं। 1 किलो 2 किलो लाते हैं? और क्या, जब मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हैं तभी उसी पैसों से लाते हैं दुकान से। ये छोटी सी बिटिया है, दूध पीती है, तो उसके लिए दूध नहीं होता तो क्या करते, मजदूरी करते दिन नहीं मजदूरी पाते तो दिन भर भूखा रहना पड़ता है, क्या करें। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान। मैं इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर झुग्गी झोपड़ी इलाके में हूँ। आप जानते हैं कि किस तरह से रोजगार की कमी है देश में, और ये कोई नया नहीं है। हर शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की आबादी बहुत बड़े स्तर पर देखा जा सकता है, और इनके लिए कोई ख़ास सुविधा नहीं होती है सरकार की तरफ से, कोई ख़ास इनका जीवन शैली नहीं होता है। ये गांव की तरफ से पलायन होकर ये रोज़गार की तलाश में शहर में आते हैं, और यहाँ पर किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा किस तरह से देखते हैं, और किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, ये हम सबसे पहले इसकी पड़ताल कर लेते हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं इनकी जीवन शैली के बारे में। हमेशा सरकार की राजनीति फीकी पड़ जाती है स्लम एरिया को लेकर, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों को मतलब नहीं दिखता है, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। स्लम एरिया में आने से लोग कतराते हैं, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि ये गरीब हैं और ये नीचे तबके के लोग हैं तो ऐसा ही रहेंगे, इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी को भी बदला जा सकता है अगर ज़रा सा भी सरकार इन लोगों की तरफ ध्यान दे, इनके बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान दे, इनके जीवन यापन की तरफ ध्यान दे, इनकी परेशानियों की तरफ ध्यान दे, तो ये भी फल फूल सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, कितने समय से रह रहे हैं आप? हम 5-6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो ये सब बने हुए हैं झुग्गियाँ, तो ये लोग कितने समय से रह रहे हैं? कुछ लोग ज़्यादा दिन से रह रहे हैं, 8-9 साल 10 साल से रह रहे हैं लोग जी। क्या क्या यहाँ पर कोई परेशानी, किस तरह की परेशानी? पानी लाइट की सारी परेशानी है, बच्चों की मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मजदूरी करते हैं खाते हैं, कभी मजदूरी नहीं लगती है, वो भी मतलब ऐसे पड़े पड़े खाते हैं। अगर 1 हफ्ता लगा, 4 दिन नहीं लगा तो यहीं वो इसी से खाते हैं सभी लोग। लाइट नहीं है, पानी वगैरह कहाँ से लाते हैं? यही कोठियों से मांग मांग के लाते हैं पानी। अच्छा। कोठियों से, जैसे आपकी कोठी से, भैया की कोठी से, कोई अधिकारी की कोठी से, ऐसे ही मांग के पानी लाते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं 12 घंटे की, 9,000। गाँव से आए हैं आप यहाँ के? हाँ, गाँव से आए हैं रोजगार की तलाश में। जी जी। घर में कितने लोग हैं? घर में हम 7 लोग हैं। 7 लोग हैं? 7 लोग। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 3 लड़की और 2 लड़के। अच्छा। 2 लोग हम। अच्छा, बच्चों की शिक्षा वगैरह कैसे दे रहे हैं? 9,000 रुपये मिलता है। बताओ, 7 बच्चे। आस पास कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। प्लस ये तो बच्चे पढ़ने कितने साल के हैं बच्चे? बच्चे, एक लड़की तो 10 साल की है, एक 8 साल की है, तो सब उससे नीचे सब छोटे ही हैं। तो जो 8 साल के 10 साल के बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं? हाँ, वो सब जा रहे हैं प्राइवेट उसमें जाते हैं, प्राइमरी में। प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। जैसे 2 साल लॉकडाउन में बंद रहा तो ऐसे सरतारी घूमते रहे बच्चे। अब जब से खुला है तब से जा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे। अच्छा, ये शहरी विकास योजना के तहत आप लोगों को आवास नहीं मिला है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। योगी जी कह रहे हैं आवास देंगे। तो यहाँ पर 2015 में शहरी विकास योजना लाई थी मोदी सरकार, जिसके तहत शहरों को एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब पता नहीं कि अमीरों के लिए अमीरी ज़्यादा आ गई है या फिर गरीबों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ आंटियाँ भी बैठी हैं, ये देखिए। ना मलेरिया नहीं होगा क्या? अब अच्छा नहीं जाहिर तौर पर जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर बीमारी का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कभी नशे के शिकार हो जाते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इनकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो खास इनका जीवन यापन का जो एक खास मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। क्या नाम है आंटी आपका? हमारा तो प्रेमा देवी नाम है बिटिया। प्रेमा देवी, कितने समय से रह रही हैं आप? तो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। ये जमीन एलडीए की होगी? हाँ, एलडीए के है। तो नोटिस वगैरह कभी देती है खाली करने के लिए? नहीं, कभी नहीं देती है। नोटिस वगैरह नहीं दिया? हाँ हाँ। तो क्या वो तो खाली करवा सकती है कभी भी? कभी भी खाली करो, जब भी आ जाए है नंबर तभी हम खाली करके जा सके थे। किधर जाएंगे आप लोग? तो कहा कि जब कहीं भी जाएंगे
ऐसे फिर कहीं झोपड़ी ऐसे कहीं हेरेंगे, कहीं फिर रहेंगे, ना यहाँ पर पानी है ना लाइट है, फुटपाथ के लोग हैं कहाँ पे जाएंगे। दाता सको तो कोई पानी दे दो, कहूँ वो वापिस से मांगे, कहूँ कमतस मांगे थे, कहूँ चिन्हर से पानी मांगे थे, ठेलिया पे लाला ले आए थे तो बच्चन के जिये थे, कोई तरह से का करी। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो हमारे 5 ठोरे हैं, 2 लड़की हैं 3 लड़का है। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ बच्चे तो पढ़े हैं, हाँ बच्चे बड़ा पर पढ़ते हैं? वो तो गांव में पढ़े हैं, लेकिन अब सयान सयान हो गए हैं लड़के। एक छोटा लड़का 2 विकलांग भी है, एक पोती है, एक बहू है, और 2 लड़के सयाने हैं, एक लड़की का शादी कर दिया है, वो अपने घर है। हाँ अब बताइए इन लोगों को क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मजूरी मेहनत करत हैं बेटिया, वह खात हैं, अब का करत हैं, कुछ नहीं करत हैं यहाँ पर। यहाँ गरीबी मिटाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं, लेकिन वो गरीब कौन होते हैं जिनके लिए लगाए जाते हैं? क्या कोई सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिलती है, न गल्ला न पानी, कुछ नहीं, न बत्ती न लाइट, राशन वगैरह नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है आपका? गांव का? हाँ गांव के। गांव में तो मिलता होगा फिर? नहीं वो नहीं मिलता है, वहाँ पे भी नहीं मिलता? हम्म। क्या नाम है आपका? हम इनकी बहू हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड यही मजूरी मेहनत ईटा गारा वाला काम करते हैं, यही तभी शाम को चूल्हा पड़ता है, क्या करें। तभी राशन 1 किलो 2 किलो ऐसे लाते हैं दुकान पर से, तब खाते हैं। 1 किलो 2 किलो लाते हैं? और क्या, जब मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हैं तभी उसी पैसों से लाते हैं दुकान से। ये छोटी सी बिटिया है, दूध पीती है, तो उसके लिए दूध नहीं होता तो क्या करते, मजदूरी करते, दिन नहीं मजदूरी पाते तो दिन भर भूखा रहना पड़ता है, क्या करें। और क्या, तो यहाँ पे जो औरतें होती हैं वो भी काम कर रही हैं? औरतें देखो मिलता है तो औरतों भी काम करती हैं, नहीं मिलता है तो मजबूरी में बैठना पड़ता है, क्या करें। अब हम भी काम कर रहे थे ये सब मजबूरी मेहनत वाला, लेकिन अब इस समय नहीं मिल रहा है तो बैठे हैं घर पे, किसी तरह खर्चा चल रहा है। दिक्कत तो है। हाँ, परेशानी। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे लमसम में अब गिन नहीं सकते हैं, बता अंदाजा से नहीं सकते, गिनने में जाए तो 100 होंगी अंदाजे से। तो लेटरिन करे हम सभी जंगल में जाए थे, काकि इतना गंदगी नहीं है, ना पानी है ना लाइट है, कोई तरह शब्द नहीं कर। पानी की सुविधा नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत पानी की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है बिटिया, कोई तरह से मजूरी मेहनत की है। राशनो पानी जो मिल जाता तो पानी नहीं है, पानी मांगे जाओ उनके जाओ तो कुत्ता तना दूरी आवत है, जाओ यहाँ पानी नहीं है। अतकारी आज साहेब आज हमारी हमका, हम नौकरी से निकाल दिन जीवे तो का करा जाए। आखिर कोई हो सका तो दिहिस पानी तो भर लाएं, तो भाई पिया खावा जाते सब जने। हाँ इतनी परेशानी तो हम सब उठा। बताओ ये गर्म है, कितनी गर्म है। बारिश वगैरह में कैसे मतलब गर्म यही में परे रहा जाते, का करा जाए, यहीं परे रहा जाते, कोई तरह से तो काटा जाते है दिन। आज घर खेत होते तो कहे यहाँ परे रहे, इतना मजूरी मेहनत करते हम खेत में सुविधाएं नहीं है, घर खेत वगैरह नहीं है, गाँव में नहीं है बिटिया, तब तो यहाँ परे हन। तो हम सब सोचा चली परदेश में कमाई खाई, तो परदेशों में आया हम तो पानी लड़ खत्ती मरे जाए थे, लेटरिन करे के यहाँ नहीं है सब व्यवस्था कि लेटरिन करे कहाँ जाए इंसान हैं। अरे लेटरिन है तो कहो यार और जंगल में चले जाए हन, लेकिन पानी लड़ खत्ती नान बच्चे लिए गर्म में परे हन, तो का किया जाए। फिर तो तरह से टाइम काटा जाता है। अभी पेट न हो तो कहे यहाँ परे रहते, कोई व्यवस्था कोई सुविधा है ना। महीना में है वो देते रहा मोदी तो 2 चक्कर गल्ला दिया था, गल्ला। हाँ गल्ला देते रहा है पहले, अब 1 महीना में गल्ला देते हैं तो 1 महीना में बच्चन यही धन गल्ला वह कोटा के ला की हैं मजूरी में जन के लावत हैं तो लेन तेल चलत है, क्या करा जाए। तो याद ऐसा है हमारे सबके यहाँ पर हैं, मैंने कतनी गंदगी कतनी वो है बेटे यहाँ पर हैं परे हन हम सब है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं ऐसा तो नहीं कि मतलब बाहर जाके पढ़ रहे हैं या भीख वगैरह मांगने का काम तो नहीं कर रहे? नहीं ये नहीं कर रहे हैं, अपने अपने बच्चे घर पर सब रह रहे हैं। हाँ भीख मांगे नहीं जाते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छा कुछ करना। कोई महतारी बाप भला ये चाहता है कि हमारे लड़के बर्बाद हो जाएं, सभी लड़के चाहते हैं बाप महतारी कि हमरो लड़के अच्छे बन जाएं, आखिर मजूरी में करे खाएं हैं। लेकिन जब नाई है तो कौन उपाय है। गरीब हैं तो बेचारे कहाँ पढ़ाई पेबे आखिर। अब पेड़ पाल ली भैया कि बच्चन के यहाँ पढ़ाई स्कूल भेजी हम। प्राथमिक स्कूल नहीं है यहाँ आसपास? यहाँ पर है कहूँ ना है, स्कूल है तो रोड के वही पार है। वहाँ पर है जो रोड क्रॉस में, वो भी हाईवे रोड है, वहाँ पर भेजने के लिए लोगों को जाना बहुत सारी दिक्कत है। अब सरकार स्लम एरिया को प्राथमिकता दे या ना दे, लेकिन
यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है, नोटिस की है कि जो हर घर तिरंगा अभियान सरकार ने चलाया था 15 अगस्त पर, वो दिख रहा है। हमने ये नोटिस किया है यहाँ पर कि देखिए हर घर में, घर तो नहीं है, झुग्गी है, झोपड़ियाँ बना बना के रह रहे हैं। ये किसका घर है, जरा देख लें अंदर चल के। आइए चलते हैं अंदर, आइए भाभी दिखाइए आप। आइए तो आइए देखते हैं, क्योंकि बाहर का तो आपने देख लिया, बात भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। इसमें क्या ये अच्छा ये है, कहाँ पर ये लोग इन्होंने ये बना के रखा है पूरा अच्छे से, और ये कपड़े वगैरह सुखा रही हैं। अच्छा ऐसे रहते हैं आप? हाँ, खाना वगैरह कहाँ बनाती हैं? इसी गैस पे बनाते हैं मैम। अच्छा इससे बनाती हैं, एक चूल्हे का ये गैस है? हैं, उसी पे रख के बनाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, रात में कैसे सो पाती हैं? क्या करें दीदी? बाप रे, मच्छर तो इनको उठा ले जाते होंगे। हाँ? मच्छर तो चलो ये मच्छरदानी है तो लेटते हैं, मगर गर्मी से बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि लाइट नहीं है। आप देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गए थे अंदर, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी, कितना मतलब वो है, यहाँ पर कितना अतिक्रमण है। यहाँ पर मच्छर नहीं आएंगे, मलेरिया यहाँ पर नहीं होगा, कोरोना यहाँ पर नहीं होगा, तो क्या 5 स्टार होटल में होगा क्या? आप बताइए मैम। अब देख लीजिए खुद ही, एक छोटे से घर में इन्होंने किचन भी बनाया है, बेडरूम भी बनाया है, अब सब कुछ क्या करें, मजबूरी है इन लोगों के पास। योगी जी कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कि योगी जी कुछ कर रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल हम भी गांव से ही हैं। कितने घर हैं ऐसे ही, कितनी झोपड़ियाँ बनी? अरे यहाँ पे झोपड़ियाँ होगी करीब 30-35 झोपड़ियाँ होगी। यहाँ पर हर एक चीज़ की, लाइट की दिक्कत, बाथरूम की, लैटरिन की दिक्कत है। अब बेचारे दिहाड़ी न करे, जहाँ मर जाए भूखन, रहने का उठान। एलडीए वाले की ज़मीन है, एलडीए वाले चाहे तो कल खाली कर दे, हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। सारी हर चीज़ की परेशानी है। सब बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं यहाँ पे, क्या करें बेचारे। तो ये भी अपनी जीवन यापन के लिए इस तरह से रहने को मजबूर हैं, जिसको अब इस तरह से बताएं। कौन आप रहती हैं यहाँ पर? हम विधवा हैं, हमारे बाल बच्चा है दुई, एक लड़की है एक लड़का है। हम लोग ना कबाड़ी बिन्थ है। अच्छा। और रहना वाला बिलासपुर से हैं। कितने समय से रह रही हैं आप यहाँ? करीब हो गया 9-10 साल हो जाते। 9-10 साल हो गए। हाँ, तब से सबके पाल रहे हैं, बच्चा भी है। अच्छा, आप कबाड़ी का काम करके बच्चों को पाल रहे हैं? नहीं है, कोई सहारा नहीं है हमारे। मतलब आदमी नहीं है। गली में इनके एक लड़की है, एक लड़का है। देखिए इनके। तो ये बच्चे कहीं स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं? नहीं है, बस है छोटा से। अब सही बताएं, यहाँ के बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, नहीं जाते? नहीं जाते, नहीं है। नहीं जाते। हाँ नहीं। बच्चे हैं, इनके भविष्य को देखते हुए पानी की तकलीफ है, खाने पीने की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है। अब देखो मेहरुआ अकेला वहाँ सोते ना, हम लोग क्या करें? बच्चे सोती हैं? आप बता दें। ये देखिए, अच्छा ये इनका खाने रहने का ये स्थान है, यही जगह है, यहाँ पर ये सोती हैं। कौन देता है आपको? मोहल्ला देती है। हाँ दे देते हैं। हाँ, यानी किस तरह के अधिकारी दे देते हैं? कौन लोग होते हैं? कोई जगह में निकल रहे हैं, इससे देख करके जैसे आप ही जा रहे हैं मैम, आप ही मैम जा रही हैं, इससे देखा तो 50 दे दिया, आपकी ऐसे लोग दे देते हैं 10-20-50, 10-20-50। और बाकी झिल्ली, पन्नी और कागज जो बिकने वाले हैं वो बीनती हैं, वही बीन के काम चला रही। जाहिर तौर पर इंसान है। अच्छा, कोई है वहाँ पर भी? अच्छा, आप रहती हैं? आप देखें ये एरिया देखें, और ये इंसानों का, इनका जीवन यापन देखें, इनकी जीवन किस तरह से अपना जीवन बिता रही हैं ये। अब देखिए भाभी ने कोई काम वगैरह भी नहीं किया है? नहीं, काम नहीं किया है। हाँ, कम मजबूरी है, लेटते हैं। चूल्हा दिखा दीजिए। गैस नहीं है? गैस नहीं है, चूल्हे पे लकड़ी पे बनाते हैं। लकड़ी कहाँ से लाती हैं? हम लकड़ी जंगल से बीन लाते हैं। ओहो, क्या करें? सोच सकता है कोई, इमेजिन कर सकता है, इनकी गरीबी को कोई महसूस कर सकता है।
नहीं कर सकता है। वोट वगैरह आप लोग करती हैं, है ना? हाँ हाँ किसको केयर करती हैं? तो बताए चलो नहीं, हाँ वोट वगैरह करती है ना? हाँ आधार कार्ड वगैरह बना है? हाँ राशन वगैरह नहीं मिलता है? नहीं, हम कर मिलता गांव का मिलता है बिटिया। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको आंटी राशन नहीं मिलता है? हाँ, हम छत्तीसगढ़ के है ना, तो आधार कार्ड है हमारे विधवा वाले, वो नहीं देती है। आधार कार्ड है तो राशन कार्ड बनाए कहती है तो नहीं देती। हमारे प्रूफ रहे, पता नहीं कोई हेरा यहाँ से ले गए उठा के। हाँ, तो आधार कार्ड बचा है हमारे। नहीं मिलती है। अच्छा, इनकी ये है ना? हाँ। तो देख रहे हैं आप कि ये है झुग्गी झोपड़ी, जिसको स्लम एरिया कहते हैं। यहाँ पर भी इंसान ही बसते हैं, लेकिन जो नेता हैं या फिर जो राजनीति है, इसमें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। और देख रहे हैं कि ज़्यादा सरकार भी ऐसे एरियो को, ऐसे लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसका ख़ास वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन देखने के बाद जो है आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है और यहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार की तलाश में लोग अपने गांव से पलायन करके शहर की तरफ आते हैं कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, वो कुछ करेंगे और अपना जीवन, बेहतर जीवन यापन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर वो जीवन बेहतर करने के बजाय इस तरह से जो है, या इनकी है वो उनकी बिटिया की है। हाँ नहीं, सभी की एक ही जैसी है अम्मा। हाँ मेरे बिटिया है घर में? मेरे घर में तो है सब कोई। हाँ, और बाकी हम यहाँ बिटिया रहते तो कोई हमको लगाओ तो कर लेते काम, नहीं लगाओ तो बिटिया के पास में रही थे खाई थे। बिटिया क्या करिए, अब मजबूरी बहुत है। हम 30 साल से यहाँ रहते। 30 साल से रह रही हैं? 30 साल से रहते हैं। तो ये जो वही कहते हैं हमारा कागज तो देख लो। हाँ, क्या है कागज में? अच्छा, आप रखे उसको, रख लें आप। हाँ हाँ, कैसे रोई कैसे ना रोई बिटिया, कैसे रोई या इनसे रोई तो वो खा लो ना, ले जाओ किलो खान सीधा खा लो। हैं और भैया को रोज को इंसान की सबसे बेसिक जो ज़रूरत होती है वो घर की, रोजगार की होती है। ये अपना घर छोड़ के जैसा भी हो गांव से पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन बिना घर के यहाँ पर इस तरह से रहने को मजबूर रहते हैं। अगर सरकार कुछ करती तो ये भी, इनके भी बच्चे अच्छा खा ले सकते हैं, अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, इनके बच्चे भी आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं और ये भी अपना बेहतर भविष्य देख सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।